अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लू बेल स्कूल सिस्टम। आज हम सेकंड जो वे है जिससे सेल डिवाइड होता है वो है मियोसिस, वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने माइटोसिस डिस्कस किया था कि जिसमें सेल जो है एक सेल से यानी एक पेरेंट सेल से दो सेल्स बनते थे। आज हम दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे, दैट इज मियोसिस, जिसके जरिए एक सेल जो है वो डिवाइड होता है। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक से दो के बजाय चार सेल्स बनते हैं। यानी मियोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। अब डिप्लॉइड क्या होता है और हैप्लॉइड क्या होता है? डिप मतलब 2, डिप्लॉइड मीन आपको ये नजर भी आ रहा है, 2n मीन डबल, n मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी डिप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड के मुकाबले में डबल होता है, यानी जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होते हैं। डिप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, और हैप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर अप नहीं होते, यानी अनपेयर होते हैं। और डिप्लॉइड में जितने क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उसका हाफ होता है हैप्लॉइड में। यानी जो मियोसिस है वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से फर्दर 4 सेल बनेंगे, और उसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होगा वो पेरेंट सेल के मुकाबले हाफ होगा, आधा होगा। ठीक है। अब ये जो मियोसिस है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, मियोन उससे निकला है। इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर, यानी टू मेक स्मॉलर मीन एक से छोटे छोटे बहुत से सेल्स बनना। तो मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक से 4 सेल्स बनते हैं और हैप्लॉइड बनते हैं, यानी जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें रिड्यूस होता है, हाफ होता है, हाफ क्रोमोसोम्स नंबर के 4 सेल्स बनेंगे एक से। ठीक है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है ये सिर्फ जर्म सेल्स में मोस्टली होती है, यानी गैमीट फॉर्मेशन जब होती है इन केस ऑफ मेल, स्पर्म फॉर्मेशन में, इन केस ऑफ फीमेल एग फॉर्मेशन जब होती है तब ये सेल डिवीजन होती है। अदरवाइज बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, यानी स्किन सेल, डाइजेस्टिव सेल जितने भी हैं सारे डिप्लॉइड हैं, लेकिन जो गैमीट्स हैं एग और स्पर्म सेल वो हैप्लॉइड हैं। जस्ट वहीं पे ही वही सेल जो जर्म सेल्स हैं वही सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन 1876 सबसे पहले 1876 में एक जर्मन बियोलॉजिस्ट था, यानी बियोलॉजी स्टडी करने वाला जर्मन बियोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविंग, उन्होंने सबसे पहले ये जो मियोसिस है उसको स्टडी किया था और बताया था कि एक सेल डिवीजन होती है जिसमें एक से 4 सेल्स बनते हैं। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस फर्दर 2 तरह की होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मियोसिस 1 में, जिसमें मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगी, उन 2 से फर्दर 2 बनेंगे, और कंप्लीट मियोसिस जब होती है एट द एंड 4 सेल्स बन चुके होते हैं। तो मियोसिस की अगर बात करें, मियोसिस 1 उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। ठीक है। यानी जो डिप्लॉइड सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले पेयर अप होते थे, ठीक है, यानी बनते हैं, फिर सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं। अब ये जो मियोसिस होती है, मियोसिस फर्दर 2 मेन स्टेप्स में डिवाइड होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें पूरा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है जिसमें बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट मियोसिस 1 के लिए ये दोनों स्टेप्स होंगे, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फिर जो है फर्दर सेल यानी 1 से 2 सेल्स बनेंगे। मियोसिस 1 भी फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे आपने पहले माइटोसिस में पढ़ा था। इसमें भी प्रोफेज 1 होती है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी जो मेन डिवीजन है दैट इज प्रोफेज 1, यानी मेन जो इसकी फेज है वो प्रोफेज 1 है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे बड़ी फेज जिसमें ज्यादा वर्किंग होती है वो प्रोफेज 1 है। अब होता क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्रोफेज 1 है उसमें जो थ्रेड लाइक, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं वो थिक होता है, थिक होने के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर अप होते हैं, और पेयर अप होने से होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब ये जो पेयरिंग का प्रोसेस है जिसमें 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर अप होते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्सिस,
ये प्रोसेस जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर अप होते हैं, मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड साइनेप्सिस। अगर हम क्रोमोसोम्स को गौर से देखें, ठीक है, तो आपको ये जो नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4, ये क्या है? अगर एक क्रोमोसोम को देखूं मैं, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस, एक होमोलोगस है, इसमें देखें तो 2 क्रोमेटिड है, यानी एक जो क्रोमोसोम है उसमें कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है। तो 2 हैं ये, तो इसका मतलब कितने क्रोमेटिड है? 1 2 3 4। चूंकि इसमें 4 क्रोमेटिड हैं इसलिए इनको टेट्राड भी कहते हैं, टेट्रा मीन 4। अब जरा गौर से अगर देखें तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये ब्राउन कलर का जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो 1 और 2 हैं ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही जो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके ये क्रोमेटिड हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये 3 और 4 जो है ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर ये 2 और 3 को देखें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि ये इस क्रोमोसोम के और 3 वाला इस क्रोमोसोम का, लिहाजा ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये ड्यूरिंग प्रोफेज 1 जब हो रही होती है, ये भी कुछ पॉइंट्स में एक दूसरे से मिलते हैं। जिन पॉइंट से ये अटैच होते हैं, ज्वाइन हो रहे होते हैं, उनको कहते हैं कियाज्मेटा। जहां से अटैच हो रहे होते हैं वहां पे ये अपना जो सेगमेंट है यानी पार्ट है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ये ब्राउन वाला, इस ब्लू वाला, यानी ये 2 और 3 की आपस में हो रही है। 2 और 3 वाला जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज होने के बाद ये देखें दोबारा से ये अनपेयर हो गए, ये एक क्रोमोसोम पेयर है, ये एक क्रोमोसोम पेयर है, और देखें इसमें सेगमेंट एक्सचेंज हो चुका है। ये जो सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये प्रोफेज 1 ही है जिसमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन आती है, यानी जो जितने भी यानी अगर हम कहें रिकम्बिनेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए इसके अंदर होती है, यानी जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के 100% फोटोकॉपी नहीं होती। जैसे हम देखें अपने पेरेंट्स से मैच जरूर होते हैं लेकिन 100% अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, थोड़े से चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस हो रही होती हैं दिस इज ऑल टेक प्लेस इन प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, ये थिक होता है, थिक होने के बाद क्रोमोसोम्स बनाता है। तो ये देखें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो गए, यानी पहले ये सेपरेट बने फिर ये पेयर अप होंगे, ठीक है। और ये जो आपको सेंट्रियोल नजर आ रहा है ये डिवाइड होके 1 से 2 बनते हैं और दोनों सेंट्रियोल जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। एक सेल के इस पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा सेल के इस पोल की तरफ चला जाता है। लाइक इन दिस डायग्राम आप देखें, उनसे ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनको कहते हैं स्पिंडल्स, ये स्पिंडल फाइबर इनसे बनते हैं। अब नेक्स्ट देखें प्रोफेज 1 में ही अगर आप गौर से देखें तो ये देखें अब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल थिन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने डिवाइड होना है। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होता जाएगा। नेक्स्ट फेज जो है प्रोफेज के बाद वो आती है मेटाफेज 1, यानी मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोफेज में पेयर अप हुए थे ये सेंटर में आ जाते हैं और इक्वेटर में यानी बिल्कुल इक्वली सेंटर में आते हैं। और ये जो प्लेट सी बन रही है डिस्क यानी बिल्कुल सेंटर में आ गए, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, यानी ये एक इक्वेटर में आ जाते हैं। और जो स्पिंडल बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो बने हैं सेंट्रियोल से, ये वो इनके साथ अटैच होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ एक इसके साथ एक इसके साथ, यानी 2 ही स्पिंडल फाइबर हैं जो कि इनके ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और ये जो बाकी सारे हैं जो इसके साथ अटैच नहीं है ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं। नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज, उसमें ये होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है काइनेटोकोर ये शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये शॉर्ट होते हैं तो एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होती है इन जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर थे, तो वो पेयरिंग टूटना शुरू हो जाती है, अनपेयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये दो इस तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, 2 सेल के नेक्स्ट तरफ चले जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ एनाफेज ये 2 पेयर इस साइड पे आ जाएंगे, ये 2 पेयर इस साइड पे। अब क्या होगा इसके बाद लास्ट टीलोफेज जो कि प्रोफेज का ही उलट है, इसमें ये होता है कि आप देखें एक इस पेज पे 2 क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल आ चुके हैं, इस पे भी 2 क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल आ चुके हैं। अब दरमियान से सेल जो है उसका जो ये वाला हिस्सा येलो येलो आपको नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ये डिवाइड होगा और 1 से 2 सेल्स बन जाएंगे। इसके बाद सेल थोड़ी देर रेस्टिंग फेज में जाएगा, ठीक है। रेस्टिंग फेज के बाद जो है मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, तो आपकी माइटोसिस की रिवीजन भी होगी।
आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो।